और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, ये खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये खबर आ रही है। जी हां, पवार वर्सेस पवार की इस लड़ाई में, चाचा भतीजे की इस जंग में अब एक नया मोड़ ये आया है कि अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एनसीपी की बैठक में इस इस्तीफे को मंजूर किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, एनसीपी की बैठक में इस्तीफा मंजूर हुआ है। सुप्रिया सुले कह रही है एनसीपी में सब ठीक है। क्या वाकई सब ठीक मान सकते हैं हम? देखिए, फिलहाल तो ये विधायकों को मनाने में एनसीपी हाईकमान कामयाब हो गई है। जिस तरीके से ये बैठक हुई है, बैठक इसीलिए हो रही थी ताकि जो अजीत पवार ने इस्तीफा दिया और हाईकमान ने उसे मंजूर किया था, वो क्यों हुआ है उसको मनाने के लिए ये बैठक हुई थी। अजीत पवार ने सबसे पहले इस बैठक को संबोधित किया, उसके बाद शरद पवार विधायकों से बात की और उनको बताया गया कि बाकी मंत्री मंत्रिमंडल में काम करेंगे और अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये बात अब मुख्यमंत्री को भी बता दी गई है ताकि मुख्यमंत्री गवर्नर के पास ये इस्तीफा भेज सके और अब ये होगा कि बाकी मंत्री महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में काम करेंगे। एनसीपी के कोई मुख्यमंत्री पद नहीं होगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर एनसीपी के विधान भवन में अजीत पवार बने रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। कुल मिलाकर ये जंग इसलिए थी कि अजीत पवार को अपनी ताकत हाईकमान को दिखानी थी। जिस तरीके से कई विधायकों ने आवाज उठाई और कहा कि अजीत शरद पवार से उनको मिलना जरूरी है, शरद पवार तक वो अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं। उसके साथ ही जो बाकी मंत्री थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख के पास भेज दिया था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय पार्टी ने उनकी टूटी बोलती है। महाराष्ट्र पार्टी पर अजीत पवार का दबदबा है, ये दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश थी, वो जरूर कामयाब रही है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से शरद पवार लगातार कह रहे थे कि फैसला हो चुका है, अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, बाकी मंत्रियों को काम करना पड़ेगा। उसके बावजूद जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी कल, उसमें विधायकों ने ये पुश किया, परसों की जो बैठक थी उसमें, कि शरद पवार को मुंबई आकर विधायकों को मिलना पड़ेगा। अजीत पवार को भी एक साथ सबने मिलकर ये गुहार लगाई थी कि वो अपना इस्तीफा वापस दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पवार ये कह रहे थे कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ताकत दिखाने की जंग थी। अभी पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि मामला सुलझ गया है, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल एनसीपी को राहत हम कह सकते हैं कि विधायकों को मनाया गया है, ये बताया गया है कि अजीत पवार का इस्तीफा क्यों मंजूर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। तो एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सुप्रिया सुले का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? जो रिश्तों में तल्खी आई थी, क्या वो खत्म हो गई है या ये सिर्फ महज एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है? बंद नाही आणि आमचं ऐकू येत नाही. महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीएससी विंग की मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में जो एक महाराष्ट्र में परिस्थिति पैदा हुई है, इस बारे में लोगों ने, हमारे साथियों ने, उनकी जो कुछ राय है वो लिखित स्वरूप में मेरे हाथ में दी। उनकी राय ये थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले अजीत पवार उनको अपना डिसीजन रिकंसिडर करने के लिए कहिए। ये उनका निवेदन हमें मिला, मगर ये इशू के बारे में महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है, एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट, बाकी सब सीनियर मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर एंड मिस्टर प्रफुल्ल पटेल एंड ऑल ऑफ अस, वी सैट टुगेदर, हम लोग इकट्ठा बैठे और हमने ये बात तय की कि जो इशू रेज किया गया और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन के बारे में व्हाइट पेपर निकलने के बारे में जो सुझाव दिया, इसका पूरा समर्थन करना चाहिए और वो समर्थन करने की बात हमने स्वीकृत की। साथ साथ ये जल्दी से जल्दी ये व्हाइट पेपर लोगों के सामने आना चाहिए
महाराष्ट्र में इरिगेशन सेक्टर में जो कुछ काम हुआ, ये काम में खाली खेती के लिए पानी की समस्या हल करने की बात नहीं है। महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट है कि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर देने की भी जिम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ती है। महाराष्ट्र देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला स्टेट है और वहाँ इंडस्ट्री के लिए भी पानी देना पड़ता है। और तीसरा कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंट करने के बारे में जो कदम उठाए गए हैं, इसमें थर्मल स्टेशन को भी बड़े पैमाने पर पानी देना पड़ता है। साथ साथ ग्रुप ऑफ विलेजेस के ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है, उसको भी पानी देना पड़ता है। ये सभी सेक्टर को जो पानी दिया गया वो इकट्ठा करके टोटल इरिगेशन या जनरेशन पानी कितना तैयार हो गया, इसका संचय कितना हुआ, ये बात ये व्हाइट पेपर के माध्यम से लोगों के सामने आ सकती है। वो लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। एक और कई प्रकल्प ऐसे हैं कि मेरे क्षेत्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और पूर्णा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में एक उजनी नाम का प्रोजेक्ट है। 1962 में इसके काम की शुरुआत हुई, अभी भी काम कुछ न कुछ बाकी है और इसलिए इतने साल जाने के बाद जो इसकी प्राइस है इस पर एक तरह का फर्क पड़ता है, बढ़ोतरी होती है और इसलिए ये सब चीजें प्रोजेक्ट वाइज वो भी देखना पड़ता है। तीसरी RNL खास तौर पर ये जो रिहेबिलिटेशन के बारे में जो जिम्मेदारी पड़ती है, इसका भी खर्चा इसमें आता है। एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इंटायर स्टाफ के जो सैलरी और बाकी सब खर्चा वो भी इसमें आता है। एंड पर्यावरण के बारे में जो कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसके वजह से प्रोजेक्ट डिले भी बहुत होता है। ये सब बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए और उन्हें रखने के लिए जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमारे साथियों ने प्रयास करना चाहिए। यही एक विचार आज की मीटिंग में सब लोगों के माध्यम से हमारे सामने आया और राज्य सरकार को वो संदेश हम देने वाले हैं। अजीत पवार जी ने तब ये बात हमारे सामने साफ की कि जब तक ये सब चीजें लोगों के सामने आती नहीं, तब तक मैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ और इसलिए उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकृत करने की बात हम राज्य सरकार के प्रमुख को कहने वाले हैं। बाकी जो मंत्रियों ने उनको समर्थन देने के लिए जो इस्तीफा दिए, इसका स्वीकार हमने किया नहीं। ये सब इस्तीफे जो हमारे राज्य के प्रेसिडेंट टीचर साहब के पास है वो वापिस लेने के लिए हमने उनको सुझाव दिया है और कल से अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने के लिए अपने विभाग के काम की शुरुआत करूँ, ये बात हमने बाकी साथियों को दी है। इससे मुझे कोई ज़्यादा कहना नहीं। यहाँ की लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी का मैं आभारी हूँ कि यूनानिमसली सब डिसीजन उन्होंने ले लिए और आपका एक थोड़ा सा मुतमंग होगा, शायद नाराजगी होगी कि आप एक बहुत कुछ दिनों से आप सोच रहे थे कि आपको कोई एक नई और एक अच्छी कोई मसाला मिलेगा, पवार वर्सेस अंकुर, तो ये स्थिति यहाँ कुछ हुई है। तो पवार वर्सेस पवार नहीं है, यहां पर कोई मसाला नहीं मिलेगा। शरद पवार ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा। उनका कहना है कि एनसीपी की बैठक में अजीत पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने से मना कर दिया और पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। वो चाहते हैं कि सिंचाई घोटाले में श्वेत पत्र आए, लेकिन बाकी के जो मंत्री हैं, बाकी के जो 19 विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, वो सब लोग अपना इस्तीफा जो है वो वापस लेंगे और कल से अपने अपने मंत्रालय को संभालेंगे। तो जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन पर एक तरह से शरद पवार ने सफाई दी मीडिया के सामने और कहा कि सब कुछ ठीक है। साहिल, शरद पवार को हमने सुना, कोई मसाला नहीं है, पवार वर्सेस पवार नहीं है। जाहिर तौर पर मीडिया के सामने जब शरद पवार को आना था और कुछ कहना था तो यही बात उनको कहनी थी, और खासकर तब जब एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर हो गया।
चलिए साहिल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह बड़ी खबर दे दें कि एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। शरद पवार ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने यह कहा कि अजीत पवार चाहते थे कि वो श्वेत पत्र जो है वो आए सिंचाई घोटाले पर, और उस दौरान वो सरकार में शामिल ना हो, इसी वजह से उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे एनसीपी ने अब मंजूर कर लिया है। लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं और पवार वर्सेस पवार जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि उन तमाम विधायकों ने जिन्होंने अजीत पवार के समर्थन में इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। सब अपना इस्तीफा वापस देंगे और अपने अपने मंत्रालय में वापस जाएंगे। ये पवार बनाम पवार लड़ाई नहीं है, शरद पवार ने ये साफ कहा। उन्होंने कहा यहां पवार वर्सेस पवार कुछ नहीं, यहां कोई मसाला नहीं, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। तो महाराष्ट्र में जो महासंकट गहराया था, अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनके तमाम विधायक उनके साथ खड़े हुए और शरद पवार ने भी कहा कि उनके पास भी चिट्ठी आई थी जिसमें तमाम विधायकों ने कहा था कि अजीत पवार जो है वो अपने रेजिग्नेशन पर दोबारा सोचें, ये गुजारिश की गई थी। लेकिन अजीत पवार का इस्तीफा आखिरकार एनसीपी की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया एनसीपी के अध्यक्ष ने कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। तो साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, शरद पवार को हमने सुना, पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं, ये पवार वर्सेस पवार नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। जाहिर सी बात है शरद पवार जब प्रेस के सामने आएंगे तो उनसे यही सुनने को मिलेगा, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, खासकर तब जब अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया पार्टी ने। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो अभी कोई भी ठुकरा नहीं सकता कि अजीत पवार ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। उस वक्त शरद पवार ने उसी दिन शाम को ये बयान दिया था कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा और बाकी किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ये फैसला लिया और जो जिसका वो सम्मान करते हैं और जिसकी वजह से, जिस कारण की वजह से अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं कि बातें साफ करने के लिए, तो वो बात सही है और उसकी वजह से इस्तीफा मंजूर हो जाना चाहिए। यही बात उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कही थी। लेकिन उसके बाद जो राजनीति हुई, उसके बाद जिस तरीके से अजीत पवार के घर पे सारे विधायक इकट्ठा हुए, सारे मंत्री इकट्ठा हुए और वहां पर यह फैसला लिया गया कि कल उसके दूसरे दिन लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, वहां पर सारे विधायकों ने एक साथ होकर ये बयान दिया कि उनको इस्तीफा वापस देना चाहिए और बाकी मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख के पास सौंप दिया। तो ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश थी कि भले ही अजीत पवार इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे महाराष्ट्र की पूरी पार्टी, महाराष्ट्र के विधायक उनके साथ खड़े हैं। और इसीलिए शरद पवार को, जो आमतौर पर केवल उनका बयान ही काफी था, उनको खुद यहाँ पर मुंबई आना पड़ा। यहाँ आने के बाद उनको विधायकों को ये बताना पड़ा कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। जो यहाँ पर मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले अजीत पवार ने भाषण किया, उसके बाद महाराष्ट्र के पार्टी के प्रमुख जो है उनको भाषण किया और उसके बाद शरद पवार ने विधायकों से बात की और उसके बाद ये फैसला हुआ कि अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री को बताई गई और उसके बाद शरद पवार ने आकर मीडिया को ब्रीफ किया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि एनसीपी में पिछले 2 दिन से जो नाट्य चल रहा था उस पर फिलहाल पर्दा गिर गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये बात इसी तरीके से बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। जिस तरीके से अजीत पवार के समर्थक विधायकों का ये मानना था कि अजीत पवार अगर नहीं है तो एनसीपी का नेतृत्व और कोई नहीं कर सकता, उस बात को एक तरीके से मान दिया गया है क्योंकि अजीत पवार पार्टी के विधायक दल के प्रमुख बने रहेंगे। इससे पहली बार ऐसा होगा गठबंधन सरकार में कांग्रेस एनसीपी के कि कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता बने रहेंगे और जिसकी वजह से उनके पास जो वित्त और ऊर्जा विभाग है वो किसी और मंत्री को दिए जाएंगे। लेकिन पार्टी में या महाराष्ट्र के सरकार में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1999 से कांग्रेस एनसीपी की सरकार यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस का मुख्यमंत्री और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन अभी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। पूनम जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस्तीफा जरूर मंजूर कर लिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है रिश्तों में तल्खी आई थी और उस तल्खी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कहीं ना कहीं किसी तरह का एक कॉम्प्रोमाइज जरूर सामने आया है। आज खुद शरद पवार को आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये पवार वर्सेस पवार नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक